नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। हर माँ बाप को अपने बच्चों की परवरिश पर नाज होता है, लेकिन बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि बच्चों की दिलचस्पी वो सब जानने में भी होती है जो हम उन्हें कभी नहीं सिखाना चाहते। और जब बुराई का रसूख, बैड इन्फ्लुएंस बच्चों के दिलो दिमाग पर असर डालता है, तो उनके सिम्टम्स, उनके लक्षण हमें ये दस्तक देते हैं कि अगर वक्त रहते उनकी सोच और समझ को सही दिशा ना दी गई तो अंजाम घातक हो सकता है। डांस करते नया चल रहा है भाई। डांस वांस नहीं करना मुझे, पहले पैसे चाहिए मेरे। अब यहाँ से एक कट आएगा, वहां से लेफ्ट लेना है। लेकिन अम्मी, मेरी उम्र का तो लिहाज करें। अगर मेरे डिपार्टमेंट वालों को पता चलेगा कि आप इस उम्र में भी मुझे बचपन के कायदे पढ़ाती हैं तो सब हंसेंगे मुझ पर। जी कमी सर। अम्मी, मैं बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। सर, अपनी एएसआई रेणुका की बेटी गरिमा रेणुका का फोन नहीं उठा रही थी, तो रेणुका ने विदाउट परमिशन पहले गरिमा के फोन की लोकेशन ट्रेस करवाई और फिर गरिमा के साथ साथ उसके बाकी दोस्तों को भी थाने लाकर पनिश कर रही है। हाथी रख, पैर ऊपर। स्कूल बंक करके मौज करने लगी है तू। सिगरेट शराब पीना सीख गई है इन सब दोस्तों के साथ। मम्मी, जो भी कहना है ना मुझे कहो, छोड़ तुम्हारे फ्रेंड्स को। गरिमा! रेणुका, क्या कर रही हो? क्यों लाई इनको यहाँ? सबके सब सिगरेट और शराब की पार्टी कर रहे थे। 18 साल के हुए नहीं है, उनकी हरकतें देखिए जरा। और तुम इन्हें मुजरिमों की तरह ट्रीट कर रही? रिलैक्स, हाथ नीचे करो सर। सर, अगर इनको अभी नहीं सुधारा तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे। तू घर चल। रेणुका, माँ की ड्यूटी और पुलिस की ड्यूटी में फर्क होता है ना? मैं मानता हूँ पहली गलती इन लोगों ने की, लेकिन इन लोगों के साथ साथ वो लोग भी कसूरवार हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट शराब बेचते हैं। गरिमा, मम्मी को सॉरी बोल। सॉरी। और तुम लोग करोगे ये सब? नहीं सर। तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, सिगरेट और शराब जैसी चीजों से दूर रहो। देखो, अपनी गलतियों से सीख लोगे तो बेहतर रहेगा, वरना तुम लोगों के साथ साथ तुम तो भुगतोगे, तुम्हारे माँ बाप भी भुगतेंगे। समझ गए? सबके नंबर और एड्रेस लिखो, उसके बाद निकाल रखो। इतना तमाशा कर चैन नहीं पड़ा कि और तमाशा करना बाकी है अभी। चलो अंदर, चलो। कौन था वो लड़का? कौन था वो लड़का जिसने पार्टी में तेरा हाथ पकड़ा था? क्यों, वो आपके हाथ नहीं आया इसीलिए? एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद तुझे और तेरे सारे दोस्तों को उठाकर बाल सुधार गृह में डाल दूंगी। सुधर कर जाने की जरूरत आपको है मम्मी। आपकी इन्हीं आदतों की वजह से पापा चले गए थे आपको छोड़ के। झुकती हो गए, मारिए ना, मारिए और मारिए मुझे। ठीक ना, मैं भी एक दिन आपको छोड़ के चली जाऊंगी। शांतनु, अभी तो ट्यूशन से आया था, फिर कहाँ जा रहा है? मुझे कुछ काम है। अच्छा, कम से कम इतना तो बता दे, कहाँ जा रहा है, कब तक आएगा? रोशन से मिलने। तो लड़का भी ना
यार कल गरिमा की मम्मी ने तो सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। हाँ यार, अब तो गरिमा से मिलने में भी डर लग रहा है कि उसकी मम्मी उसको पनिश करने के चक्कर में हमें ना अंदर कर दे। तो कल मुझे छोड़ के क्यों भागा? अगर तू मम्मी के हफ्ते में लग जाता ना तो तुझसे ज्यादा तो मुझे दोती। डरता है तेरी मम्मी से? हाँ? उसके लिए मुझे छोड़ नहीं सकता है? तो तुझे पकड़ा ही क्या है? चुप हो। मैं चुप हो रही हूँ? तू खुद ही चुप होती है सबसे, बस मैं ही रोटी के घास डालता हूँ। बताती हूँ मुझे चेप होना क्या होता है? हाँ? नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। कहाँ रह गया है लड़का? अरे देख क्या है, बताना कहाँ है आपके फोन? मैडम आपकी बेटी का ही नंबर है, आपने पहले भी इसका लोकेशन ट्रेस करवाया था और बाद में सुनना मुझे पड़ा था। क्या हो रहा है? सब वो गरिमा का फोन ट्रेस कर रही थी। रेणुका, तुम्हें पता है ना, हमें सिर्फ क्रिमिनल्स के फोन ट्रेस करने की इजाजत होती है। सर, ये मेरा बेटा शांतनु। कब से मिसिंग है? कल शाम अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था। ये आपका बेटा है? तुम जानती हो इसे? यस सर, ये उस दिन गरिमा के साथ पार्टी में भी था, लेकिन भाग गया था। ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? शांतनु की बहुत अच्छी दोस्त है गरिमा। आप जानती हैं गरिमा को? गरिमा मेरी बेटी है। क्या तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को अपने घर भी ले जाता था? जी हाँ, गरिमा तो लगभग रोज हमारे यहाँ आती थी। गरिमा बेटा, रोज सुबह यहाँ आकर क्यों मेहनत करती हो? मैं बना लेती ना। आंटी, मेरी मम्मी तो सुबह ही निकल जाती है और अकेले के लिए बनाने का मन भी नहीं करता है, तो सोचा आज का नाश्ता आपके साथ कर लूं। आओ बैठो। हाँ, ओह, बातें बाद में, पहले मेरी प्लेट लेकर आ। मैंने आज तक अपनी बेटी से चाय तक नहीं बनवाई और आप मेरी बेटी से नाश्ता बनवाती थी। मैडम, वो अपनी खुशी से बनाती थी। कहाँ है गरिमा? मुझे क्या मालूम मैडम, मैं तो खुद शांतनु के लिए परेशान हूँ। क्या पता शांतनु गरिमा को कहीं ले गया हो और आपको छुपा रही है। क्या बोले जा रही है मैडम आप? एक मिनट, शांत रहो। आपने बताया कि आपका बेटा शांतनु कल अपने किसी दोस्त के पास गया था। किस दोस्त की बात कर रहे हैं? जी रोशन, लेकिन ना मेरे पास रोशन का नंबर है ना एड्रेस। मैंने शांतनु के बाकी दोस्तों को भी फोन लगाया, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। सर, हो सकता है कि रोशन को गरिमा के बारे में कुछ मालूम हो। मैं गरिमा के फ्रेंड से रोशन के बारे में पता करती हूँ। रेणुका, होल्ड ऑन, तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे। चल, रोशन के बारे में पता करो और गरिमा और शांतनु के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। सर, जी बोलिए। हमें रोशन से मिलना। लेकिन सर, रोशन तो घर पे नहीं है। हाँ, मैं उसका फादर। रोशन कहाँ गया? कल से ही वो अपने मौसी के घर गया हुआ है, खंडवा। कल से ही शांतनु और गरिमा भी गायब है। शांतनु और गरिमा कौन? आपके बेटे के दोस्त हैं। आप नहीं जानते उन्हें? जी नहीं, लेकिन आप क्यों रोशन से मिलना चाहते हैं? आप हमारी रोशन से फोन पर बात कराइए। मिलाइए फोन। जी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी मौसी के पास से फोन होगा, उन्हें फोन मिलाइए। लेकिन सर, रोशन ने किया क्या है? कल यहाँ उसके दो दोस्त शांतनु और गरिमा गायब हुए और कल ही वो अपनी मौसी के पास चला गया, खंडवा। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। खंडवा से भोपाल आने में 4 घंटे लगते हैं। मैं आपको 8 घंटे का वक्त दे रहा हूं। उसे यहां बुलाइए और पुलिस स्टेशन लेकर आइए। मुझे लगता है रोशन के फादर को छुपा रहे। रोशन है उसके पेरेंट्स का फोन, दोनों को सर्विलेंस पर डाल। सर,
हाँ रेणुका। सर, गरिमा और शांतनु का फोन कल रात कब्रिस्तान वाले एरिया में बंद हुआ था। रेणुका, मैंने कहा था ना तुम इस केस से दूर रहो। सर, ये न्यूज आपको कांस्टेबल सुरेश ही देने वाला था, पर मैंने सोचा कि मैं दे देती हूँ और आपसे बात भी कर लूंगी। सब रोशन से कुछ पता चला गरिमा का? नहीं, रोशन भी गायब है। इसका मतलब रोशन और शांतनु ने मिलकर गरिमा को गायब किया है। रेणुका, वो तुम्हारी बेटी गरिमा को क्यों गायब करेंगे? कब्रिस्तान की देखभाल कौन करता है? साहब मैं ही करता हूँ। इन बच्चों को कभी देखा है यहाँ पर? साहब इन बच्चों को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जब मैं सुबह यहाँ कब्रिस्तान में आया तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा साहब। क्या ठीक नहीं लगा? साहब कल यहाँ कब्र के लिए गड्ढा खुदवाया था, जब सुबह वापस आए तो ये गड्ढा भरा हुआ था। तो मतलब ये गड्ढा कल रात को किसने भरा होगा? हो सकता है साहब, यहाँ मैं दिन भर काम करता हूँ और शाम को घर चले जाता हूँ और यहाँ रात को कोई नहीं रहता। उनके दबे पक्का यहाँ मर्डर हुआ। बेटा जल्दी खुदवा। चल। सर ये तो शांतनु की लाश है। ये देखिए सर। कुछ और मिला? नहीं सर। शांतनु की माँ ने बताया था कि शांतनु घर से बाइक पे निकला था। तो यहाँ हमें सिर्फ शांतनु की लाश नहीं बल्कि खून के धब्बे भी मिले। मतलब शांतनु का कत्ल यहीं किया गया। उसकी बाइक को पर्पसली गायब किया गया। बाइक का नंबर सर्कुलेट करो और शांतनु की माँ को शनाख्त के लिए बुलाओ। सर। शांतनु! शांतनु! शांतनु उठ बेटा! मेरा बच्चा! किसने मारा मेरे बेटे को? हाँ? बोलिए! गरिमा की मम्मी बोली थी कि शांतनु ने गरिमा को गायब किया। रेणुका ने आपसे ऐसा बोला था? सिर्फ बोला नहीं, मेरे घर आकर धमकी दी थी। आवाज नीचे करके बात कर। बेटी गायब हुई है मेरी, वो तेरे बेटे ने किया है, पता है ना तुझे? कब्रिस्तान में कब्र मिली है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं तेरे बेटे को, समझी? अब आप लोग जवाब दीजिए, किसने मारा मेरे बेटे को? रेणुका को बार बार समझाया था इस केस से दूर रहे, लेकिन समझ ही नहीं रही। सर ये रेणुका हमें भी ये जता रही थी कि शांतनु ने ही गरिमा को गायब किया है, लेकिन यहाँ तो शांतनु की लाश मिली है सर और गरिमा गायब है। सर कहीं गरिमा नहीं, मतलब गरिमा थी तो बिगड़ेल सर। लेकिन सिंह, जिस तरह से शांतनु का कत्ल किया गया, उसका सिर्फ कत्ल ही नहीं किया गया बल्कि गड्ढे में दफनाए भी गए। इतना शातिर बना, एक 16-17 साल की बच्ची ये सब अकेले नहीं कर सकती। लेकिन रोशन भी गायब है। रोशन और गरिमा दोनों ने मिलकर तो ये सब। मैंने कुछ नहीं किया आंटी। बोलता है कि तू एक झापड़। रेणुका, क्या कर रही? क्या किया इसने? मैं इसके पेरेंट्स से बात करने के लिए इसके घर गई थी, लेकिन मुझे वहां देखकर ये भागने लगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे पकड़ लिया, नहीं तो हाथ से निकल जाता। जाए ना। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ सर। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं। अरे डरो नहीं आप, तुम ये रुको। मैंने कुछ नहीं किया सर। रोना बंद करो।
अब बोलो आराम से। सर मैंने कुछ नहीं किया। उस शाम गरिमा और शांतनु से लास्ट टाइम मैं ट्यूशन सेंटर में मिला था, बस। सर मुझे अपनी मासी के घर जाना था, इसलिए मैं जल्दी लीव लेके क्लास से निकल गया था। लेकिन शांतनु की माँ का कहना है कि शांतनु तुमसे मिलने गया था। नहीं सर, शांतनु ने अपनी मम्मी से झूठ बोला होगा और शांतनु किसी और से मिलने गया होगा। किससे? शायद गरिमा से। सर शांतनु गरिमा के लिए पागल था, लेकिन सर ना तो मैं गरिमा से ज्यादा मतलब रखता था और ना ही शांतनु से। क्यों? उन दोनों से तुम्हारा कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सर गरिमा बेवजह सबसे दुश्मनी मोल लेती रहती थी। ओए राजू, तू यहाँ बैठा है और सिमरन तो तेरा थिएटर के बाहर इंतजार कर रही है। छोड़ इसको, चल। अरे अरे पागल है तू। और कौन सिमरन? छोटी मैं बता रहा हूँ, ये जरूर कोई नौटंकी कर रही है। मैं नौटंकी कर रही हूँ? बताती हूँ मैं तुझे। राजू तुम ठीक तो? हाँ ठीक हूँ मैं। ये क्या हरकत है गरिमा? सॉरी राजू। सर गरिमा और मानव बेवजह सबको परेशान करते रहते थे। ये मानव कौन? सर हमारे कॉलेज में। अच्छा ये बताओ, गरिमा और शांतनु के बीच में सब कुछ कैसा था? सर गरिमा शांतनु को भी घुमा रही थी और मानव को भी। घुमा रही थी मतलब? गरिमा हर लड़के के साथ टाइम पास करती रहती थी और शांतनु उसके प्यार में अंधा था। अब रियलिटी पता लगी होगी उसको, लेकिन सर गरिमा से कुछ चू भी करता था तो सीधा हाथ छोड़ देती थी। शायद शांतनु को भी गरिमा ने गुस्से में। सर वो लड़का गरिमा को बदनाम कर रहा है। आप 4 डंडे लगाइए, फिर देखिए कैसे सब सच उगलता है। इनफ रेणुका, इनफ। तुम खुद एक पुलिस वाली हो, इतना भी नहीं जानती कि नाबालिग से कैसे पूछताछ की जाती? जिस तरह तुम उसे घसीट कर लाई हो ना, एक दिन सस्पेंड हो जाओगी। तो ठीक है सर, फिर सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि दिन में 18 घंटे ड्यूटी करके ही मैं उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाई। अकेली माँ की बेटी है सर, माना की हाथ से निकल गई लेकिन बुरी नहीं है। सर आप उसे प्लीज ढूंढ दीजिए। रेणुका, हम गरिमा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, तो ढूंढेंगे गरिमा को। एक मां होने के नाते तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूं। देखो अभी तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है, और बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। लेकिन याद रखना, इस छुट्टी के दौरान अनऑफिशियली तुमने कुछ भी ऐसा किया जो गैर कानूनी है तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यस सर। सर क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं? क्या? सर गरिमा का कहीं से कोई लीड नहीं मिल रहा और शांतनु की लाश मिली है। और मान लो कि रोशन सच बोल रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि गरिमा के किए को छुपाने के लिए रेणुका ने खुद ही उसे कहीं छुपा दिया। हो सकता है सर। सर माना रेणुका हमारी कलीग है, लेकिन वो एक माँ भी है सर। और ये आपको भी मालूम है कि उसको शांतनु से शुरू से ही प्रॉब्लम थी और वो शांतनु के बारे में पता भी कर रही थी, पर शायद उसको शांतनु और गरिमा की दोस्ती पसंद ना हो। जानता हूं, इसलिए रेणुका को चिट्ठी पे भेजा, लेकिन इस पर नजर रखो। और रोशन का बयान भी कंफर्म करना जरूरी है, इसलिए ट्यूशन सेंटर पर जाओ और मानव को लेकर, और उन दोनों बच्चों को भी जिनसे गरिमा का झगड़ा हुआ था। हुसैन, शांतनु की बाइक पे कुछ क्लू? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हो सकता है बाइक को बेच दिया गया, एरिया के गैराज में पता कर। सर गरिमा, शांतनु, रोशन, मानव और उनके स्कूल के काफी सारे बच्चे मेरे ट्यूशन पढ़ते थे, लेकिन जब से शांतनु के मर्डर के बारे में पता चला है मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन की छुट्टी रख रखी है। 16 जुलाई को गरिमा और शांतनु तुम्हारे पास आखिरी बार ट्यूशन लेने आए थे? हाँ सर आए थे। और जब वो तुमसे ट्यूशन लेकर गए यहाँ से तो उनके साथ कौन कौन था? सर वो दोनों मानव के साथ गए। और ये रोशन था उनके साथ? रोशन को उस दिन जल्दी जाना था अपनी मौसी के यहाँ, इसलिए वो आधा घंटा पहले ही चला गया था। सर उस दिन मैं गरिमा और शांतनु के साथ गोल चौक तक ही था, वहां से मैं घर चला गया और शांतनु भी बोल रहा था कि वो घर जाएगा। तो गोल चौक से आगे गरिमा शांतनु के साथ गई थी? सर मुझे नहीं पता,
मैं सिर्फ वहां तक ही था। पक्का? हाँ सर। वो तो नहीं बोल रहा? नहीं सर। और सुना तुम्हारे साथ गरिमा को कुछ झगड़ा हुआ? ये क्या हरकत है गरिमा? सॉरी सॉरी राजू। काहे का सॉरी? हाँ पागल है तू, बहुत तगड़ा है तुझमें। मुझे अगर दिखाया ना तो एक और दूंगी, और अगली बार से अगर स्वीटी को धोखा दिया ना तो वो हाल करूंगी कि मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। और स्वीटी मैं सही बोल रही हूँ, ये ना सिमरन के पीछे भी है, तेरे पीछे भी है, दोनों को गोल गोल घुमा रहा है ये। सर मैंने उसी दिन से राजू से ब्रेकअप कर लिया था। सुना है कि तुम्हारे साथ गरिमा का अफेयर था? सर ये आपको किसने कहा? कोई अफेयर नहीं था, वो तो शांतनु को लाइक करती थी। तो फिर शांतनु को किसने मारा? शांतनु के साथ किसी का कोई झगड़ा फसाद? झगड़ा तो सिर्फ रोशन के साथ था। कैसा झगड़ा? रीजन नहीं पता, लेकिन पिंकी के बर्थडे वाले दिन पैसों को लेकर दोनों लड़ रहे थे। मुझे डांस वांस नहीं करना, पहले पैसे दे। यार रोशन के कभी पैसे हैं नहीं यार, तब आएंगे दे दूंगा। मेरा भाई नहीं है तू, कब आएंगे तेरे पास? देख भाई, दोस्ती अपनी जगह पे है, उधारी अपनी जगह पे है। शांतनु और रोशन के बीच पैसों को लेकर कुछ तो झगड़ा था, ये बात कंफर्म है। रोशन के साथ साथ स्वीटी, मानव और राजू पर भी नजर रखो। मानव ने बताया था कि उसने गरिमा को गोल चौक पर छोड़ा था। रेणुका से पता करो कि गोल चौक से गरिमा कहां जा सकती है। हेलो, आपकी बेटी को गोल चौक पे देखा गया है। गोल चौक? सर ये वाइन शॉप गोल चौक पे है। शांतनु की मर्डर वाली शाम गरिमा और शांतनु इसी वाइन शॉप पे जाते हुए सीसीटीवी में कैप्चर हुए थे। क्या हुआ ना? क्यों दी तूने दारू मेरी बेटी? रेणुका, पूजा हटाओ उसे। चल। रेणुका छोड़ो उसे। सर आपने ही कहा था ना, लड़कियों के असल दोषी तो ये है जो 18 साल की कम उम्र की लड़कियों को दारू सप्लाई करते हैं। इसका तो यही हश्र। सर ये नाम हमें भी मालूम है, पर उस लड़की को मना करना जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। सर तकरीबन 1 महीने पहले वो लड़की यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी। मैंने उसको मना किया था कि मैं उसको दारू नहीं दूंगा, पर वो मुझ पर ही चढ़ गई। सर बीएफ तो आपको देनी पड़ेगी। बेटा ये इलीगल है, तो जाओ। अरे अंदर चलो, अंदर चलो। ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी तो आप कर रहे हो। अगर मैं अभी अपना कपड़ा फाड़ के चिल्लाऊं तो सोचा आपका क्या होगा? रेप केस में सीधा अंदर हो जाओगे। सर ये बाजारों में मेरा तमाशा बनाने की धमकी दे रही थी। सर रेणुका, रेणुका झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, बाद में देखेंगे। हमारी बेटी यहाँ से महंगी महंगी शराब खरीदती थी, उसके पास इतना कैश कहाँ से आता था? सर वो कैश में नहीं देती थी, हमेशा क्रेडिट कार्ड यूज करती थी। सर वो झूठ बोल रहा है सर, ये इतनी छोटी सी लड़की स्कूल जाती है, वो उसके पास कहाँ से आएगा क्रेडिट कार्ड? ये तो मुझे नहीं मालूम सर वो क्रेडिट कार्ड किसका था, लेकिन आप चाहो तो मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और आप सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हो, उसमें वो हमेशा क्रेडिट कार्ड यूज करती थी। ठीक है पहुंचते हैं सर। उस वक्त तक हम रोशन को शांतनु मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे और ये भी मान रहे थे कि शांतनु के कत्ल में रोशन और गरिमा दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन रोशन के कत्ल के बाद गरिमा के गायब होने की गुत्थी और भी उलझती हुई नजर आ रही थी। रोशन का गला भी उसी तरह रेता गया था जिस तरह शांतनु का रेता गया, और दोनों का सिर्फ गला ही नहीं रेता गया था, बल्कि दोनों की बॉडीज पर मल्टीपल स्टैबिंग के घाव भी थे। शांतनु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि कत्ल से पहले शांतनु ने काफी शराब पी रखी थी, और जिस दुकान से शांतनु और गरिमा शराब खरीदते हुए देखे गए थे उस दुकान से गरिमा के बारे में काफी चौंकाने वाली बातें पता चली। लेकिन गरिमा की मां रेणुका को लग रहा था कि हर कोई उसकी बेटी को लेकर झूठ बोल रहा था, तो फिर सच क्या था और गरिमा कहां थी? काफी कोशिशों के बावजूद भी हमें सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, और तब हमने गरिमा समेत रोशन और शांतनु के घर में छानबीन करने का फैसला किया, और ये छानबीन इस केस को एक नए चक्रव्यूह में फंसाने वाली थी।
मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। और ये कैश, दो फोन। सर मुझे इस सब के बारे में सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। रेणुका, तुम्हारी बेटी गरिमा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती, वो उसके पास कहां से आया तुम्हें नहीं पता। ये इतना सारा कैश है, कहां से आया तुम्हें नहीं पता। दो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, कहां से आया तुम्हें नहीं पता। और ये भ्रूण, ये उसने क्यों संभाल कर। सर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी है। सर आप उसे चाहे पकड़कर अंदर डाल दीजिए, पर उसे कहीं से भी ढूंढ लाइए। ढूंढ तो हम लेंगे, बशर्ते तुमने खुद उसे कहीं ना छुपाया। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके अंडर काम करती हूँ। अपनी बेटी गरिमा को बचाने के लिए तुम कानून की परवाह नहीं कर रही, कानून तोड़ रही हो ना। हो सकता है अपनी बेटी को बचाने के लिए तुमने खुद ही उसे। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो रेणुका, सर गुलदस्ते में चाबी मिली है। शांतनु, रोशन और गरिमा तीनों के घर से एक जैसी चाबियां मिली, और इन तीनों के पेरेंट्स इन चाबियों के बारे में कुछ नहीं जानते। पर शायद अब इन चाबियों से इस केस के नए दरवाजे खुलेंगे। इनके पेरेंट्स इन चाबियों के बारे में नहीं जानते, और शायद इनके दोस्त जानते हो, और सबने किसी डर या किसी और मकसद की वजह से कोई राज छुपा रखा। इन सबके दोस्तों को सब एक सर, सर गरिमा ने जिस वाइन शॉप से क्रेडिट कार्ड से बियर और शराब खरीदी थी, उस दुकान वाले ने कार्ड की डिटेल दी है। वो कार्ड किसी मदन गोयल के नाम से है। मदन गोयल? सर ये मदन गोयल तो गरिमा का ट्यूशन टीचर है। मैं क्रेडिट कार्ड से अपने स्टूडेंट के लिए शराब खरीदवा था। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर बात दरअसल कुछ और है। क्या हो रहा है? सर करीब 2 महीना पहले गरिमा मुझसे नोट्स लेने के बहाने के लिए मुझसे मिलने आई थी। सर उसने बड़ी चालाकी से बिना मुझसे पूछे मेरे कार्ड से अपने लिए ड्रेस खरीद ली सर। सर जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तब मुझे सबके बारे में पता चला। सर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने गरिमा को बहुत डांटा। सर उसने मुझे बोला कि वो मुझे सारे पैसे वापस कर देगी। उसने मुझे कंसोल करने के लिए सर पानी पिला रहा। पता नहीं उसने पानी में क्या मिला रखा था। सर मैं बेहोश हो गया। मेरे साथ पिक्स निकाल लिया अपने कुछ। सर उसके बाद वो फोटोज दिखा के मुझे ब्लैकमेल करने लगी सर। हाय सर, ये देखिए क्या ये? क्यों आप भूल गए उस दिन नशे की हालत में आपने मेरे साथ क्या क्या किया था? ये उसी की निशानी है। सर पहले वो मुझसे कैश लिया करती थी, फिर सर जब मैंने उसे बोला कि मेरे पास कैश नहीं है तो उसने जबरदस्ती मुझसे मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया सर। मजबूरी में मुझे उसे अपना पिन भी बताना पड़ा सर। इस सब में उसके साथ रोशन और शांतनु भी शामिल थे? पता नहीं सर, सारे उसके इशारों में नाचते थे। 2 लाख से ज्यादा लूट चुकी है सर वो मुझसे। तो और ना लूट पाए इसलिए तूने उसको गायब कर दी? नहीं सर, सर ऐसा कुछ भी नहीं सर। मुझे नहीं पता गरिमा कहां पर है। इस मदन गोयल का पूरा सिलेबस चेक करो, इस पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। और गरिमा के घर से उस दिन हमें जो मोबाइल मिले थे उन्हें ऑन करवाओ। अगर गरिमा ने मदन के साथ फोटो खींचे होंगे तो उन मोबाइल में हो सके। सर गरिमा के सभी दोस्तों को बुला लिया। इन चाबियों को गौर से देखो और बोलो चाबियां कहां की। तो मतलब तुम लोग जानते हो चाबियां कहां की? तो इसका मतलब है इस तरह की चाबियां तुम सबके पास होंगी। बोलो चाबी कहां की? नहीं बोलोगे? ठीक है, तुम सबको आज रात यहीं रखेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को यहीं बुलाएंगे। जाओ सबके घर की तलाशी लो, पूरी टीम लेके जाओ। सर नहीं सर, हम मानते हम सबके पास ऐसी ही चाबियां हैं, लेकिन कहां की है चाबी? हमारे क्लब की। क्लब? हाँ सर, ये क्लब का आइडिया गरिमा का था। रानी बाग में एक घर काफी टाइम से बंद पड़ा था, वहां रहने वाले लोग फॉरेन शिफ्ट हो गए थे और हम सब ने पैसे कंट्रीब्यूट करके क्लब खोल लिया था। अरे गाइस सुनो, इधर आओ, सब लोग इधर आओ। अभी गरिमा सबको इस क्लब के रूल्स बताएगी। यस, तो सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो भी इस क्लब का मेंबर होगा उसको एंजॉय करने के लिए मंथली देना होगा 5000 रुपीज। यस, एंड सिर्फ उसी को मिलेगा
मिलेगी इस क्लब की डुप्लीकेट चाबी, जिससे वो अपना पर्सनल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सर, शांतनु के मर्डर के बाद हम में से कोई भी वहां नहीं गया। मर्डर तो रोशन का भी हुआ। अब ये बोलो कि गरिमा कहाँ, और तुम सबका शांतनु और रोशन के कत्ल से क्या लेना देना? सर, हमने कुछ भी नहीं किया। हम तो खुद हैरान है कि गरिमा अचानक से कहाँ गायब हो गई। क्लब कहाँ तुम्हारा? सर, ये तो शांतनु की बाइक है। सर, ये तो गरिमा की लाश है। तो मल्टीपल स्टैबिंग हुई है। वो ये देखिए, गला भी रहता गया है। सर, सर, लाश देख के लग रहा है कि गरिमा का मर्डर काफी पहले ही हो गया था। शायद गरिमा का कत्ल भी उसी दिन किया गया होगा जिस दिन शांतनु का किया गया। लेकिन कातिल ने शांतनु का कत्ल किया कब्रिस्तान में और उसकी बाइक को इस क्लब के बाहर छोड़ा, जहां हमें गरिमा की लाश मिली। गरिमा अपनी मर्जी से यहाँ आई होगी, ये से जबरदस्ती यहाँ लाया गया। सर, गरिमा के सारे दोस्तों का इस क्लब में आना जाना था। कहीं इस मर्डर के पीछे उन्हीं दोस्तों का हाथ तो नहीं? आस पास पता करो, जिस दिन शांतनु का कत्ल हुआ उस दिन यहाँ पे कौन कौन आया, सबके फोन की पिछले दिनों की लोकेशन ट्रैक करो। सर, रेणुका को इन्फॉर्म करो। सर, हाँ जवान। सर, गरिमा के उन दोनों मोबाइल में से एक मोबाइल में मदन और गरिमा की कई इंटीमेट फोटोज हैं। लेकिन उन फोटोज के अलावा एक फोटो और भी है जो नीरज और गरिमा की है। वो मैंने आपको सेंड कर दिया। मैं भी देखता हूँ। मेरा गरिमा से कोई अफेयर नहीं था सर। उसने जबरदस्ती मुझे पकड़कर ये सेल्फी खींच ली थी। जबरदस्ती? हाँ सर, वो सबके साथ ऐसा ही करती है सर। उसने जानबूझकर मेरा और पिंकी का ब्रेकअप करवाने के लिए फोटो खींची थी सर। ये फोटो उसने पिंकी को दिखाई और कहा मेरा और गरिमा का अफेयर चल रहा है, जबकि सर ऐसा कुछ था ही नहीं। सर, ये सच है, नीरज और मेरा पहले अफेयर था। लेकिन यह भी सच है कि नीरज पहले गरिमा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। सर, फिर मैंने नीरज से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे पड़ा हुआ था। नीरज, मैंने कहा ना मेरा पीछा छोड़ दो, क्यों बार बार परेशान करते रहते हो मुझे? सर, नीरज मुझसे ही नहीं गरिमा से भी चिढ़ता था। तो तुम्हें लगता है कि नीरज ने गरिमा को? पर वो तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, हमें उस क्लब से ड्रग भी मिला। वो ड्रग वहां कौन लेकर आता था? पिंकी, बोलो। सर, ड्रग्स का अरेंजमेंट तो मानव ही करता था। सर, वो ड्रग्स में उस्मान भाई से लेता था। लाल कुआं में अड्डा है उनका। तो तेरा और तेरे उस्मान भाई का इन मर्डर से क्या लेना देना? सर, कोई लेना देना नहीं है सर। देख, यहां प्यार से बिठा के पूछ रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तू झूठ बोलेगा। हमें सब मालूम है, जिस दिन शांतनु का कत्ल हुआ उससे अगले दिन तेरे फोन की लोकेशन उसी क्लब के आसपास थी जहां हमें गरिमा की लाश मिली। क्या था ना वहां? सर, मैं बस ड्रग्स गायब करने के लिए गया था। शांतनु के मर्डर के बाद मुझे लगा आप लोग कभी भी पहुंच जाओगे, लेकिन जब मैं वहां गया मैंने देखा
ऑलरेडी गरिमा की लाश पड़ी हुई थी सर। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया सर। सच में मैंने कुछ नहीं किया है सर। मानव से सच उगलवाने के लिए हमने कई तरकीबें अपनाई, लेकिन वो अपने बयान पर कायम रहा और हमें गरिमा के एक और झूठ के बारे में पता चला। उसके कमरे से मिला वो एम्ब्रियो, वो भ्रूण एक जानवर का था जिसे लेकर वो अपने ट्यूशन टीचर मदन गोयल को ब्लैकमेल कर रही थी, और इसी वजह से मदन गोयल भी हमारी रडार पर था। और उसी दौरान एक औरत हमारे थाने में आई, जिसके बाद ये केस हमारे लिए और भी चैलेंजिंग हो गया था। साहब मुझे बचा लीजिए साहब, वो मुझे मार देगा साहब। एक मिनट, आप पहले सांस लीजिए आराम से, और फिर बताइए क्या हुआ। साहब उसने मेरे पति को भी मार दिया था साहब। वो बहुत खूंखार आदमी है साहब। किसकी बात कर रहे हैं? मिंटू साहब। और साहब मैंने अखबार में पढ़ा है कि यहाँ 3 बच्चों का बिल्कुल वैसे ही खून हुआ है जैसे मेरे पति को मिंटू ने मारा था। साहब मुझे लगता है ये सब कुछ वही कर रहा है, और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे अपने पति का खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसको सजा भी हुई थी साहब। सर वही मिंटू है जिसके बारे में वो औरत बात कर रही थी। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी सर, और 2010 में इसी ने उस औरत के पति को मारा था, और तब ये पकड़ा भी गया था। लेकिन अभी 6 महीने पहले ये पैरोल पर रिहा हुआ था और तब से फरार है। और सर नीमच पुलिस भी इसे इन 5 मर्डर्स में सस्पेक्ट मान रही है। कुछ हुआ ही मेरे को इधर पे। मांस पकाना तुम लोगों ने? हाँ, बहुत भूख लगी मेरे को, खा लगा। कट गया के थैंक यू। नीमच में कत्ल कर रहा है। ये कत्ल उसने उसी दिन किया जिस दिन हमारे यहाँ पर शांतनु का कत्ल हुआ। और नीमच और भोपाल के बीच की दूरी तकरीबन 400-500 किलोमीटर। तो कोई कातिल एक ही दिन में इतना लंबा फासला तय करके नीमच से भोपाल आकर एक ही दिन में 2 कत्ल कर सकता है? लेकिन सर इन सारे मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी तो सेम है। हाँ, लेकिन सही, जितने भी लोग नीमच में मारे गए हैं इन विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, जबकि हमारे यहाँ मारे गए गरिमा, रोशन और शांतनु एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपस में फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता इस मिंटू का हमारे स्केपल मर्डर केस से कोई ताल्लुक होगा, लेकिन शायद कोई तो है जिस मिंटू की मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करके यहाँ भोपाल में कत्ल कर रहा है। पांडा जी, यूनिफॉर्म क्या ढीली ढीली पहनी, इसको जरा यहाँ कस के पहनिए। तब तो सर मैंने मिंटू का पूरा बैकग्राउंड खंगाला। ये मिंटू तो नीरज का दूर का मामा लगता है। मिंटू नीरज का मामा है? उठाओ इस नीरज को। सर बोलो सिंह। नीरज घर पे नहीं है सर, और उसका फोन भी बंद है। उसकी दादी को भी नहीं मालूम कि अभी कहाँ है वो। उसके दोस्तों से मिलो और पता करो कि वो कहां जा सकता है। ओके सर। सर जब मैं नीरज के बाकी दोस्तों से पूछताछ कर रहा था तो पता चला कि राजू और पिंकी भी गायब है। तो क्या तीनों इन्वॉल्व है? सर अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन राजू और पिंकी का फोन अभी अरेरा कॉलोनी में एक्टिव है। नीरज से मिलवाने लाया है? हाँ, पर अब पेचअप नहीं करना। उस गरिमा के लिए ब्रेकअप किया था ना तूने मुझसे, अब उसी की तरह तुझे भी मार दूंगा। You okay? मिंटू मामा का गरिमा, शांतनु और रोशन के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। ये मर्डर मैंने किए हैं उसी तरह जैसे मामा ने 2010 में उस अंकल को मारा था। मिंटू मामा को सब पागल बोलते थे, लेकिन जब भी मुझे गुस्सा आता था तो मुझे मिंटू मामा की याद आ जाती थी। कैसे उन्होंने उसको मारा था
सब कुछ याद था मुझे, लेकिन गरिमा की वजह से पिंकी ने मुझसे ही ब्रेकअप कर लिया और फिर किसी लड़की ने मुझे घास नहीं डाली। मैंने तभी सोच लिया कि मैं गरिमा को मार डालूंगा। फिर मैंने राजू को अपने साथ मिला लिया। गरिमा ने ही स्वीटी से इसको अलग किया था और उसी का बदला ये भी लेना चाहता था। पर तुम तो सिर्फ गरिमा को मारना चाहते थे, रोशन और शांतनु को क्यों मारा? वो तो बेकार में ही बलि के बकरे बन गए। उस कब्रिस्तान में गरिमा शांतनु से मिलती रहती थी और उसी रात मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने उसको उसके क्लब ले जाकर मारा और वहां बाहर शांतनु की बाइक खड़ी कर दी। रोशन को क्यों मारा? रोशन को शक हो गया था मुझ पे। पिंकी के बर्थडे वाले दिन उसने मुझे वहां देख लिया था पार्टी में चाकू के साथ, लेकिन जब आप उस पर शक करने लगे तो वो मुझ पे शक करने लगा और इसके पहले कि वो आपको कुछ बोले हमने उसको भी मार दिया। मैं तो पिंकी को भी मार डालता, लेकिन आप लोग वहां आ गए। हम अक्सर अपने बच्चों के अंदर आई बुराइयों के लिए सिर्फ उनकी बुरी संगत को ही कसूरवार समझते हैं, लेकिन हमारा उनकी परवरिश पर गौर करना भी जरूरी है। आज के इस दौर में जहां हमें हर तरफ सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आ रही है, ऐसे माहौल में भी हमें वो जरिया ढूंढना है जिससे हम अपने बच्चों का बचपन महफूज रख सकें, जो हमारा और हमारे समाज का भविष्य है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। आदित्य कपूर और खुशी कपूर, इनकी जिंदगी पिक्चर परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने ही घर में मृत पाया गया। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। जब मैं दिल्ली में पोस्टेड था तब आदित्य कपूर और खुशी कपूर का एक हाई प्रोफाइल केस आया था मेरे पास, जिसने जुर्म के नायाब तरीकों से पर्दाफाश किया था। सर, मरने वाले मैरिड कपल थे, आदित्य कपूर और उनकी मिसेस खुशी कपूर। सर एग्जैक्टली क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। जब हम आए तो हमने देखा कि ये दोनों ऐसे ही पड़े हुए हैं और दो ग्लासेस, एक वहां और एक यहाँ नीचे ऐसे रखा हुआ था। कोई फोर्स एंट्री? नहीं सर, दरवाजा अंदर से लॉक था। किसने फोन किया था पुलिस को? मैंने सर। घर पे कोई आया था? नहीं सर, मैं रात भर ड्यूटी कर रहा था। ये सर, मैंने बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक की है, कोई आया गया नहीं है सर। चोरी? नहीं सर, सब सही है। दुबे सर, बस ये जला हुआ लैपटॉप और फोन मिला है। इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिसे जलाने की कोशिश की गई है।
फॉरेंसिक से कहो डेटा रिट्रीव करने के लिए। और ये 2 ग्लासेस जो है इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा। इनके कपड़े देख के लग रहा है कि ये लोग रात को कहीं गए थे। ये सर, मैंने गार्ड से कंफर्म किया। रात को करीब 10:30 बजे ये लोग घर वापस आए। ड्राइवर इनको ड्रॉप करके चला गया। कुछ तो मिस्टीरियस है। दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, फिर पता चल जाएगा इनके साथ क्या हुआ था। फिर हमें यह पता करना होगा किसने किया, कैसे किया और कहां किया। बंगले में और कोई रहता है? नहीं सर, यहाँ और कोई नहीं रहता। इनके सगे भाई रहते हैं इस दिल्ली में। खबर भेज दिए, आते ही होंगे। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कल पार्टी में मैं भी इनके साथ था, भैया भाभी मेरे सामने ही निकले थे। भाई क्या प्रोग्राम है? कनॉट प्लेस चले, पान खाने? नहीं छोटे, आज नहीं। आज हम बहुत थक गए, फिर भी नहीं चलते। क्यों खुशी? अगर एक ड्रिंक मारनी है तो तुम घर चलो हमारे साथ। भाभी आपके पास तो ड्राइवर है, मुझे खुद से राइड करके जाना है। चल ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। चलो ठीक है भाई। सर, ड्राइवर से बात हुई मेरी। वो लोग वेन्यू से सीधा यहीं आए थे। पार्टी में किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। भैया भाभी का कोई दुश्मन है? मेरे ख्याल से तो नहीं है सर, अगर होता तो मुझसे डिस्कस करते। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए और ईमेल आईडी भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हम केस आगे बढ़ाते हैं। चेतन, चेतन तैयार हुए कि नहीं? चेतन, कब तक चलेगा तेरा नाटक? हाँ चेतन, चेतन आज तुम्हारी बहन का कॉलेज में काउंसलिंग है। तुम साथ जाओगे तो उसकी हिम्मत बनी रहेगी। चेतन, आखिर तू जाना क्यों नहीं चाहता? हाँ तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अगर जरा सा भी लेट हुआ ना तो अच्छा कॉलेज हाथ से छूट जाएगा। मैं नहीं जा रहा, मेरा कोई और प्रोग्राम है। इसका तो हमेशा ही ऐसा रहता है। आप लोग इसे समझाते क्यों नहीं हो? तू तो मेरे से बहस करी मत। तेरे को बोला मैंने मेरा कोई और काम है तो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? कॉलेज के लिए उसे लेट हो जाएगा। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। आज पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ मिल जाएंगे। मैं दे दूंगा मैं। अगर शाम तक पैसे ना मिले तो तू देख लेना तेरा क्या होगा। तू मेरे मामा को तो जानता ही है, वो जेल से बाहर आ गए हैं। देख लेना तेरा क्या हश्र होगा। हेलो, हाँ जी, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। तुम कहाँ हो? अच्छा हाँ ठीक है। सर, आदित्य कपूर और खुशी कपूर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अल्कोहल में बहुत ज्यादा मात्रा में नींद की गोली होने के कारण दोनों की मौत हुई है। अब हमें यह पता लगाना होगा ये गोली आई कहां से और डाली किसने। सर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कपूर के फैमिली डॉक्टर से बात की। उनका कहना है कि अल्कोहल में जो नींद की गोली मिलाई गई थी उसका लाइटर डोज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को प्रिस्क्राइब किया गया था। सुसाइड पॉसिबल है सर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत 12 से 3 बजे के बीच हुई थी और वो लोग पार्टी से लगभग 10:30 बजे ही निकल चुके थे। और जितनी मात्रा में अल्कोहल में नींद की गोली मिलाई गई थी, इतनी देर तक जिंदा रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। तो तुम्हारे मुताबिक खुशी कपूर और आदित्य कपूर पार्टी से लौटते हैं, अपना लैपटॉप और मोबाइल फोन जलाते हैं और फिर वाइन में नींद की गोलियां डालते हैं, पीकर मर जाते हैं। जी सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लैपटॉप और मोबाइल फोन क्यों जलाए? राइट सर, यही बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है दोनों ने फुल प्लानिंग के साथ सुसाइड की होगी, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। अभी फिलहाल किसी कंक्लूजन में जंप नहीं करते, मर्डर का ऑप्शन खुला रखते हैं। सर साइबर सेल से कॉल आया था। खुशी कपूर और आदित्य कपूर के मोबाइल या लैपटॉप से कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं की जा सकती। ठीक है, काम करो, इनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकालो, इनका सोशल मीडिया और ईमेल्स भी चेक करो और इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है
इनके कलीग्स और इनके फ्रेंड से पता करने की कोशिश करें। सर अभी हम आदित्य कपूर और खुशी कपूर का हाई प्रोफाइल केस हैंडल ही कर रहे थे कि अचानक से राकेश टंडन का मर्डर केस हमारे सामने आ गया। हमारी टीम एक साथ दोनों केसेस को अपने अपने तरीके से हैंडल कर रही है। सब भैया भाभी कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते। हो सकता है कुछ वर्क स्ट्रेस हो। किस चीज़ का स्ट्रेस सर? भैया भाभी अपनी अपनी ज़िंदगी में वेल सेटल्ड थे। भैया का स्टॉक ब्रोकिंग में बहुत बड़ा नाम था। भाभी भी बहुत बड़ी फाइनेंशियल ब्लॉगर थी। दोनों वेल कनेक्टेड थे। बड़ी बड़ी कंपनीज, सीईओ, पीआर सब दोनों को जानते थे। हाल फिलहाल में उन दोनों के साथ काम को लेकर तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी? पिछले संडे ही हुई थी सर। बहुत एक्साइटेड थे वो लोग। और भाई कैसा चल रहा है? अब क्या नया बम फोड़ने वाले हो? तू सही तो क्या लगाता है छोटे? टचवुड। इस बार ना कुछ नया बड़ा कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे ही हो जाता है तुझे बताता हूँ। और तुम देखना आगे आने वाले 1 साल के अंदर ना मैं और तुम्हारे भैया बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पे होंगे। भैया भाभी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और दोनों ही जिंदा दिल लोग थे। उन दोनों के बीच कोई पर्सनल इशू? किस चीज का इशू सर? वो लोग एक दूसरे के लिए बने थे, बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। गाइस मेरी पॉलिसी है नो वर्क एट होम। और वैसे भी साल में 2 बार तो हॉलीडेज बनता ही है। सर आप खुद ही बताइए, इतने खुश और सक्सेसफुल लोग आखिर सुसाइड क्यों करेंगे? 100% मर्डर है सर। सर साहब ने इस महीने का एडवांस पैसा दे दिया था और कहा था अगले महीने से नहीं आना। क्यों? सर मुझे पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इन दिनों उनके साथ किसी का उठना बैठना बातचीत होती थी? हाँ साहब, एक प्रॉपर्टी डीलर है गुलशन बाजवा, उनके साथ मिलना जुलना बहुत था। मैं उनको लेके जाता था सर। गुलशन बाजवा? सर टोटल उनकी 3 प्रॉपर्टीज थी, एक दुकान, एक बंगलो और एक 1 BHK फ्लैट। उन्होंने तीनों बेच दिए। तो तुमने सारे प्रॉपर्टीज खरीद लिए? हाँ सर, मैंने तीनों खरीद ली, वो भी बहुत सस्ते दामों पे। उन्हें बहुत हड़बड़ी थी। गुलशन मुझे अपनी तीनों प्रॉपर्टीज जल्दी से जल्दी बेचनी है, वो भी 15 दिनों में। देख मुझे पैसों की जरूरत है, हम लोग दिल्ली से शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक काम कर, तू मुझे ही बेच दे, लेकिन रेट में थोड़ा देख लेना। क्या है ना कि प्रॉपर्टी भी मेरे पास पड़ी रहेगी और मेरा पैसा भी मेरे पास लॉक रहेगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त। बोल। मुझे सारा पैसा कैश में चाहिए। डन। अच्छा एक बात बताओ, वो लोग शिफ्ट कहाँ हो रहे थे? सर इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए, चाबी ले ली और पेमेंट भी नहीं किया और फिर ऐसी चाल चली कि दोनों रास्ते से हट गए? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? 1 मिनट। सर ये देखिए लेनदारों की लिस्ट। मैंने सारा पैसा मार्केट से उठाया था, वो भी सूद पर। सर ये कपूर अपना सब कुछ बेच के कहीं जा रहे थे। अब कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है कि उन लोगों ने सब कुछ बेच दिया था। बेच दिया तो फिर पैसे कहाँ गए? सारा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है सर। बैंक स्टेटमेंट चेक की? ये सर, दोनों ने अपने अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉ कर लिए थे, जॉइंट अकाउंट से भी और इंडिविजुअल अकाउंट से भी, लेकिन अकाउंट ट्रांसफर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर। काफी बड़ा अमाउंट है, पता लगाना होगा कहाँ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कैश घर पे है? नहीं सर, हमने बॉडी पिक करते वक्त सारा घर छान मारा था, कैश नहीं था और ना ही घर पे कोई चोरी हुई थी। अगर घर पे चोरी हुई होती तो फोर्स एंट्री के कोई निशान तो मिलते और गार्ड को भी भनक लगती। ठीक है, लोगों से पूछताछ करते रहो, देखो क्या निकल के आता है। सब संजू कहाँ थी तू? कितना ढूंढा मैंने तुझे क्लासरूम में। अरे ये देख, मैंने नया फोन लिया है कल। ओए पार्टी, चल मैं देता हूँ। वो सब बाद में, पहले एक सेल्फी लेते हैं। आ जाओ। संजू छोड़ना, हम गर्ल्स की सेल्फी बाद में लेते हैं। और हाँ, शाम की पार्टी में जरूर आना, किसी को साथ में लेके मत आना, ठीक है? छोड़ना चेतन, मेरे फोन में सबसे पहले सेल्फी हम दोनों की होनी चाहिए। आज सर मैं राकेश का लैंडलॉर्ड। राकेश एक अच्छा इंसान था, अभी 6 महीने पहले ही आया था, किराया भी टाइम पर देता था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सर ये आपका चेक। थैंक यू।
तुम्हारी वाइफ मालिनी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? हमारी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो शायद वो अब यहाँ नहीं आएगी। मैं अकेला ही रहूंगा यहाँ पर। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उससे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। 3 महीने हो गए, मैंने उसकी वाइफ को देखा नहीं। आपको पता है उसकी वाइफ कहाँ रहती है? साहब मुझे नहीं पता कि मेम साहब और साहब कहाँ जा रहे थे, लेकिन कुछ अलग बात की थी मेम साहब ने। मालती जी मेम साहब। तुझे अपने घर के लिए कोई सामान चाहिए हो ना तो यहाँ से ले जा। वैसे भी मैं सारा सामान तो सस्ते दामों पर बेच ही रही हूँ वेबसाइट पर, तेरे काम आ जाएगा। लेकिन मेम साहब इतना बसा बसाया घर बेचकर आप कहाँ जा रही हो? अभी नहीं बताऊंगी, नजर लग जाती है ना। कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है मेम साहब। कुछ अजीब नोटिस किया था तुमने इन दिनों? हाँ सर, एक दिन एक व्हाइट ड्रेस वाला आदमी कोरियर लेकर आया था। उस दिन दोनों बहुत खुश हुए थे। पार्सल है आपके? पार्सल? एयर कार्गो? जी सर, पार्सल है। मालती तुम अपना काम करो। कितने कार्टन से? 3 है सर। खुशी तुम इसे बेडरूम में रखवा दो। हाँ सर, लाइए इसकी। प्लीज। कार्टन में क्या था? नहीं पता सर, आप जाके देखो, शायद कमरे में ही होगा। हमने तो पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला हमें। ये एयर कार्गो रिसीव करने के लिए खुद जाना पड़ेगा। फिर ये कस्टम ऑफिस से पार्सल लेकर क्यों आए? फुटेज से फोटो लो और कस्टम से जाओ और पता करो ये गाड़ी किसकी है। सर। अरे कहाँ जा रहा है बेटा? मुझे भी खिला दे। अमन रास्ता छोड़ दे। अपनी औकात देखी तूने? पूरा कॉलेज तुझ पे थू थू करता है और तू चला संजू से प्यार करने। तू कितना भी कुछ कर ले, संजू में ही होकर रहेगी। तो ठीक है, हाँ राजीव सर। मैंने कस्टम से पता किया, आदित्य कपूर और उसकी वाइफ खुशी कपूर, किसी के नाम पे भी कोई भी एयर कार्गो नहीं आया था। और वो कस्टम ऑफिसर, उसकी भी पहचान नहीं हो पा रही है और ना ही उस वैन के बारे में कुछ पता चल पा रहा है। इसका मतलब हमारे पास कोई भी लीड नहीं। और कपूर को जो पैसे मिले घर बेचने के बाद, उसका भी कुछ पता नहीं। उस राकेश की केस की तहकीकात कहाँ तक पहुंची? सर, सुधांशु राकेश की वाइफ मालिनी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सर मैं खुशी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। खुशी की मौत के पीछे आदित्य का हाथ है। लेकिन मौत तो दोनों की हुई है। जैसी करनी वैसी भरनी। खुशी आदित्य के साथ खुश नहीं थी, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। यार मैं पिछले 1 महीने से आदित्य में काफी चेंज नोटिस कर रही हूँ। रोज सुबह 7 बजे घर से निकल जाता है और देर रात 1 बजे आता है। यहाँ तक कि 1 महीने से हम दोनों फिजिकल भी नहीं हुए हैं। संडेज को भी घर से बाहर रहता है। यार खुशी तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। तुम आपस में बात करो, शायद कुछ सोल्यूशन निकल आए। ट्राई तो कर। उसने बताया था किसके साथ अफेयर चल रहा था? सर उसका अफेयर किसके साथ चल रहा था ये तो मुझे नहीं पता, शायद रौनक को पता हो। रौनक आदित्य का बेस्ट फ्रेंड है, वो उसी के साथ ऑफिस में काम करता है। सर आदित्य और खुशी का सुनकर मैं खुद शॉक्ड हूँ। और जहाँ तक अफेयर का सवाल है, मैंने आदित्य को उसके क्लाइंट रोशल के साथ लेकिन सर खुशी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। वो खुलेआम लोगों से फ्लर्ट किया करती थी। एक बार तो उसने हमारे बॉस को सब लोगों के सामने कह दिया था, मिस्टर मखेजा, काश आप आदित्य की जगह मुझे अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाते तो मैं 24/7 आपका ख्याल रखती। इस रोशेल की कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? फोन नंबर, कहाँ रहती है, ऐसा कुछ? नो सर, नथिंग। सर कपूर्स के मेल आईडी की एक्सेसिबिलिटी तो नहीं मिल सकी, लेकिन मैंने साइबर सेल को कह दिया है कि उस मेल आईडी से जुड़े जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है सब चेक करें।
इन्वेस्टिगेशन प्रूफ के मुताबिक आदित्य कपूर और खुशी कपूर ने सुसाइड किया, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि उनका मर्डर हुआ था, तो फिर सस्पेक्ट लिस्ट में कौन कौन होता है? सर, प्रॉपर्टी डीलर गुलशन बाजवा और एक नया नाम सामने आया है, रोशेल फर्नांडिस। इस रोशेल का नंबर मुझे आदित्य के कॉल डिटेल से मिला है। मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं सर। कम इन। सर, ये राकेश टंडन की वाइफ मालिनी टंडन। देखिए, मैंने बोला ना, मालिनी टंडन नहीं, मालिनी वाजपेयी। और राकेश और मेरी शादी नहीं हुई थी, वो शादी एक अंडरस्टैंडिंग थी। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मालिनी, तुम्हें घर की जरूरत है ना? हाँ। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरे साथ शिफ्ट कर जाओ? क्यों? अरे मेरा मतलब है, देखो तुम्हें कुछ रेंट वेंट देने की जरूरत नहीं है, कुछ पे नहीं करना है, रहना खाना सब मैं संभाल लूंगा, बस एक मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आपने कभी पूछा नहीं? पूछा था। ये छोटी मोटी शादी का चक्कर क्या है? मकान मालिक को सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फिर चक्कर क्या है कुछ सही वक्त आने पर सब बता दूंगा। अभी तो बस तुम इतना समझ लो कि ये छोटी मोटी शादी हमें जिंदगी भर का सुख देने वाली है। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्या होने वाला था आपकी जिंदगी में जो आपकी लाइफ बदलने वाला था? ये तो उसे ही पता होगा ना, पर वो तो भी इस दुनिया में रहा ही नहीं। चेतन, तू क्यों कर रहा है ये सब कुछ? तू जैसा है मुझे वैसा ही पसंद है, छोड़ ना। तेरी बात नहीं है, औरों का क्या? और कोई मेरे को पसंद नहीं करता। मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना ही होगा। सर, जो फोन राकेश की डेथ की जगह पे मिला था वो किसी बंटी नेगी के नाम पे रजिस्टर्ड है। हाय सर, रोशेल फर्नांडिस। आई एम सॉरी, मुझे आपको यहाँ पे कॉफी शॉप में बुलाना पड़ा। दैट्स फाइन। प्लीज, आप कुछ लेंगे? नो थैंक्स। बोलिए। सर, मेरा आदित्य के साथ अफेयर था। उन लोगों ने आपसे कुछ डिस्कस किया था? सब कुछ बेच के कहाँ जा रहे हैं? सर, वो दोनों बहुत ही सॉर्टेड कपल थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, आदित्य ने ऐसे ही इतना सारा पैसा नहीं बनाया। दोनों हस्बैंड वाइफ हैंड इन ग्लव काम किया करते थे। न जाने कितनों को ब्लफ किया होगा उन दोनों ने। तुम्हारी उम्र के और भी वीपीज हैं, लेकिन कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। मेरी सीक्रेट है मेरी वाइफ खुशी। मुझे शेयर बाजार की सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है, फिर उस टिप से खुशी क्लाइंट्स, सीईओ, बैंकर्स और इन्वेस्टर्स के साथ सीक्रेट डील करती है। और इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। ऑफिस वाले भी खुश और बाहर वाले भी खुश। आदित्य और खुशी का नेटवर्क बहुत ही बड़ा था। वो दोनों बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट टू हैव सच एन एंड। चेतन, तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा था ये? नफरत है मुझे अपने चेहरे से। इसे तो पूरी तरह बिगाड़ दूंगा मैं इसको, ताकि कोई मुझसे नफरत ना करे। तू जैसा है, तू मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा। चुप हो। अब बोल, तूने राकेश टंडन को क्यों मारा? मैंने उसको नहीं मारा। झूठ मत बोल, तेरा मामा अशोक नेगी हिस्ट्री शीटर है ना, हमें सब पता है। उसे तुझे सिखा पढ़ा कर भेजा है ना। बोल। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको नहीं मारा। तूने अगर नहीं मारा था तो तेरा फोन मर्डर स्पॉट पे क्या कर रहा था? सरफराज से मिलने गया था। हेलो राकेश, मेरे पैसों का क्या हुआ? तूने बोला था कि आज मिल जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे याद है। एक काम करो तुम, वो अशोक गार्डन है ना, उसके पीछे मुझे मिलो, मैं तुम्हें वहीं मिलके पैसे देता हूँ। और जब मैं उससे वहां मिलने पहुंचा, मैं उसको मरा हुआ देखकर डर गया और मैंने अपना फोन वहीं फेंक दिया। तूने हमें फोन क्यों नहीं किया? सर, मैं सोच रहा था कि पुलिस मेरे ऊपर शक करेगी और कहीं पुलिस को मेरे मामा के हिस्ट्री शीटर होने वाली बात पता लग गई तो उसके बाद मेरी खैर नहीं। तेरी खैर तो अभी भी नहीं है, तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, समझा? इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक इसको थाने में रखो।
सर लगता है राकेश को पैसे की दिक्कत थी, उसने बंटी से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। मैंने इसके ऑफिस में भी पूछताछ की, वहां पे भी किसी न किसी से इसने कुछ न कुछ पैसे उधार ले रखे थे। सर इसकी सैलरी अच्छी थी और कोई लायबिलिटी भी नहीं थी। अचानक से उसे पैसों की क्या तंगी आ गई? एक काम करो, उसके बैंक डिटेल्स निकलवा और देखो उसने किस किस से उधार लिया है, वहां से कोई क्लू मिल जाए। और सर राकेश और मालिनी की झूठी शादी का सच क्या था, यह भी अभी तक पता नहीं चला है। सर हाँ राजीव, अभी तक जितनी भी मैंने पूछताछ की उसे तो आदित्य कपूर और खुशी कपूर का यह मामला मुझे फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड लगता है। कपूर के केस में इस कैश को रिलेटेड हम लोग डेड एंड पे हैं। समझ में नहीं आ रहा है गुलशन बाजवा को प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसने उन पैसों को किया क्या। हो सकता है उसने कहीं ऐसी जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पॉसिबल है सर। एक काम करो, उसके घर जाकर दोबारा से चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर अच्छे से पूरे कमरे की तलाशी लो। ये रहा बंगले का बैक गेट। गेट खोलिए। आसपास अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर दुबे ये सारे कार्टन्स देखो क्या है। कुछ मिला? नहीं सर, कार्टन्स तो खाली है। दुबे इधर चेक करो। जला हुआ नोट मिला है। ये तो डॉलर नोट है। इसे जलाया किसने और क्यों? कितने डॉलर जलाए गए? कुछ कह नहीं सकते सर, बहुत कुछ जला पड़ा मिला। कुछ कार्टन्स नहीं मिले और उन कार्टन्स के ऊपर ना किसी का नाम है, ना एड्रेस है और ना कस्टम क्लियरेंस की कोई मोहर। हेलो सर, अपनी ईमेल आईडी चेक करिए। मैंने राकेश टंडन की लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट आपको मेल की है। इसके अकाउंट में तो जीरो फंड्स है। यस सर, मुझे यहाँ राकेश के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट वाले भी मिले। उन्होंने कहा कि राकेश ने अपने क्रेडिट कार्ड से भी कैश विड्रॉ किया है और 3 महीने से उसने पैसे भी नहीं भरे थे। एक काम करो, जिन जिन एटीएम से पैसे निकाले गए वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालो। ओके? अरे यार तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे पता है दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन इंटरनेट पे नहीं है। तू अपना सवाल डाल दे पब्लिक फोरम पे और मांग ले हेल्प। ये कैप वाला हर फुटेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। कोई और फुटेज चेक करो जिसमें उसका फेस क्लियरली नजर आए। ये तो वही बंदा है जो कपूर के घर कार्टन डिलीवर करने गया। क्या कनेक्शन हो सकता है? एक काम करो, राकेश के घर जाके चेक करो कि सेम कार्टन मिलता है कि नहीं, या कुछ और कॉमन। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये दोनों केसेस इंटरकनेक्टेड हैं। सर आविष्कार पूरा का ठीक से सर्च करो, देखो कोई कार्टन मिलता है। ये बोतल मिली। ये क्या है? सर काला पेंट और पानी लग रहा है। इसे थाने ले आओ। जी सर। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। चोरी करता है? नहीं, चोरी करता है? चोर कहेगा? मैंने चोरी नहीं की है। देख, वो पैसा तेरी बहन के मेडिकल के फीस का था। बोल कहाँ रखा है पैसा? बोल नहीं तो मारूंगा भी।
कहा ना मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तू बाहर निकल, फिर तुझे बताता हूं। पता नहीं साहब, मेरे बेटे की हालत कैसे खराब हो गई। जरूर जरूर इस बोतल में कुछ है। ये बोतल मिल रही है सर। ये क्या है? ड्रिंक में एसिड है। कहां से खरीदा था कुछ पता है? पता नहीं साहब, लगता है चोरी के पैसे से ही खरीदा होगा। चोरी? घर से 1 लाख रुपया गायब है साहब। चेतन, मेरा दोस्त चेतन। चेतन का है। तुम कौन? सर, मैं संजू, चेतन की फ्रेंड। तुम्हें पता है ये बोतल उसने कहां से खरीदी थी? सर, आविष्कार से। क्यों खरीदा था उसने? चेतन को अपने कालेपन से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और इस वजह से मेरी फ्रेंड्स उसको पसंद नहीं करती थी। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स उसको चिढ़ाते थे। सर, वो अंदर से टूट गया था। हाँ साहब, मैं 1000 बार समझा चुकी थी उस बावले को कि रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। इंसान के कर्म से इंसान जाना जाता है, पर उसे तो गोरेपन की धुन सवारती। सर, चेतन ने सब कुछ ट्राई किया था पर कुछ असर नहीं कर रहा था। फिर उसने लोगों से इंटरनेट पर मदद मांगने की सोची और एक मैसेज भी आया। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। संजू संजू संजू। क्या हुआ चेतन? मुझे रिप्लाई आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है उनके पास। वो लोग फोन भी करने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कॉल भी किया और चेतन को बॉटल डिलीवर करी। तुम्हारे पास वो नंबर है? जी सर। मुझे। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. नंबर तो बंद है। क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? यस सर। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक चेतन के माँ बाप ने जो तुम्हें बोतल दी है, ये सेम बोतल तुम्हें राकेश के घर पे मिली? राइट सर, ये दोनों ब्लैक पेंट है। चेतन वाला थोड़ा थिक है और एसिडिक है, और राकेश वाले में पानी की मात्रा कुछ ज्यादा है। ये स्केच, ये तो उसी कस्टम ऑफिसर का स्केच है जो कपूर के घर गया था वो कार्टन डिलीवर करने के। राजीव सर, ना आपने बुलाया मुझे? राजीव, ये वही कस्टम ऑफिसर है ना? यस सर, ये तो वही है। बॉटल क्या हुआ? ये बॉटल कहीं तो देखा है मैंने। कहां देखी? राइट सर, ये बॉटल मैंने बहुत सारे खाली बॉटल्स के साथ कपूर से घर के पीछे देखा था, जहां पर वो जले हुए डॉलर्स मिले थे। यस सर, वहां में बहुत कुछ जला हुआ मिला था। Are you sure? एब्सोल्युटली सर। इसका मतलब ये तीनों केसेस इंटरकनेक्टेड है और इनमें कॉमन पॉइंट है, ये बॉटल्स और वो लड़का आविष्कार जो कस्टम ऑफिसर बनकर कपूर से घर जाता है और कार्टन डिलीवर करता है। एटीएम के बाहर राकेश टंडन से पैसे कलेक्ट करता है और ये बॉटल्स चेतन को डिलीवर करता है, जिसे पीकर चेतन आईसीयू में एडमिटेड है। एक काम करो, ये बॉटल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो और वो लड़का आविष्कार, उसे ढूंढने की कोशिश करो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में बॉटल के बारे में कुछ खास निकल के नहीं आया। आविष्कार को भी हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। अब 3 केसेस थे हमारे पास जो इंटर रिलेटेड थे और हमारे लिए प्रेस्टीज की बात आ गई थी, क्योंकि ना ही हम मोडस ऑपरेंडी, ना ही क्रिमिनल और ना ही मोटिव को अब तक ढूंढ पाए थे। इसलिए हमने फैसला किया कि इस केस की शुरुआत हम एक नए सिरे से करेंगे। इन कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से चेक करो, देखो इनमें कोई कनेक्शन मिलता है कि नहीं। सर, सर 12 बजे कार्टन्स डिलीवर हुए थे। उससे पहले तक कपूर्स को जितने भी फोन कॉल्स आए सब नॉर्मल है, सिवाय एक नंबर जो कि स्विच ऑफ है।
सर 2 बजे राकेश ने एटीएम से पैसे निकाल के दिए। उससे पहले ये इस नंबर पे कॉल आया, ये नंबर में भी बंद। इसका मतलब यह है कि दोनों नंबर्स और आविष्कार के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। एक हाई प्रोफाइल कपल, एक मिडिल क्लास इंसान राकेश और एक कॉलेज स्टूडेंट चेतन के बीच इन बॉटल्स और इन जले हुए डॉलर्स का जवाब हमें आविष्कार के पास ही मिलेगा। सर वो नंबर हमने सर्विलेंस पे डाल दिया है, लेकिन वो अभी तक स्विच ऑन नहीं हुआ है। तो ये नंबर जिस किसी के भी नाम से रजिस्टर्ड है, उसको पता लगाने के लिए हमने टीम भेज दी। सर जिन नंबर से कपूर, राकेश टंडन और चेतन को फोन आए, मेरे हिसाब से वो सारे नंबर्स एक ही आदमी के होंगे, आविष्कार के। इसका मतलब आविष्कार ने भरत गोयल का फोन चोरी किया, फिर एक नया सिम कार्ड चोरी किया और भरत गोयल के फोन में डाला, और फिर उस चोरी किए गए फोन से तीनों पार्टीज को फोन किया, क्योंकि उस फोन का IMEI नंबर सेम है। राइट सर, लेकिन वो फोन अभी भी स्विच ऑफ है। जब तक वो फोन ऑन नहीं हो जाता हम आविष्कार तक नहीं पहुंच सकते। सर साइबर से आ रहा हूँ। सर कपूर का ईमेल आईडी अभी तक हम खुलवा नहीं पाए, लेकिन राकेश की कंपनी ने हमें उसकी ईमेल आईडी चेक करने दी। उसके बाद हमने चेतन का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया। कोई कनेक्शन है लोगों का? सर इन दोनों को कोई गुंजन चटवाल नाम की लड़की ने कनेक्ट किया था। इस गुंजन में कोई फोटो है? नहीं सर। तो हो सकता है ये गुंजन ही हो जिसने आविष्कार को राकेश और चेतन के पास वो बॉटल्स के साथ भेजा। जी सर। सर और एक बात, गुंजन की एक बॉस है जिसने राकेश के साथ कांटेक्ट किया था, पर उसका अभी तक फोटो नहीं मिला है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर, हॉस्पिटल में चेतन की मौत हो गई है। अभी जो कोई भी है इसके ऊपर 4 खून के चार्जेस लगेंगे सर। ये तो उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितने खून किए उसने और ना जाने कितने जुर्म। सर वो सिम जो आविष्कार यूज कर रहा था उसमें कोई मूवमेंट नहीं है सर, लेकिन IP एड्रेस ट्रेस हो गया। किसी नंबर? बोल सच बोल। कौन कौन है तेरे गैंग में? सच बोल। सर हमारे गैंग में हम 3 लोग हैं, एक फॉरनर जेरी और हमारी मास्टरमाइंड रुशल। जी सर, मैं ही गुंजन हूँ और मैं ही गुंजन की बॉस बनकर राकेश और चेतन से सोशल मीडिया पे चैट किया करती थी। और फिर उन्हें बॉटल्स बेची जिससे चेतन की मौत हो गई। सच सच बताओ क्या हुआ था? सर चेतन ने इंटरनेट पे गोरा होने का तरीका पूछा था, तो हमने उसे अपने जाल में फंसा लिया। हमने उसे एसिड पकड़ा दिया और आविष्कार ने उसे कहा कि उसे पी लेना। अब हमें लगा कि वो एसिड सूंघकर समझ जाएगा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो उस एसिड को पी लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। राकेश को क्यों मारा? सर अपने आप को जेन्युइन दिखाने के लिए मैंने राकेश से कहा कि हम सिर्फ कपल्स के साथ ही डील करते हैं, और उसने झूठी शादी दिखाने के लिए मालूम नहीं कोई पटा लिया। सच सच बताओ क्यों मारा? सर उसने मुझे ATM के बाहर देख लिया था। पूरे है ना? हाँ पूरे। आविष्कार आओ राकेश, ये है गुंजन। अच्छा गुंजन जी, हेलो, हाउ आर यू? मैं चलती हूँ। सर गलती से उस दिन मेरे मुंह से अपनी कॉलोनी का नाम निकल गया। अच्छा अब यही कहीं रहती? JJ कॉलोनी में। जब उसे पता चला कि हम उसे बेवकूफ बना के उससे पैसे लूट रहे हैं, तो वो मेरे घर ही आ धमका। कमीनी, तुझे क्या लगता है मैं अपना पैसा इसे छोड़ दूंगा?
हाँ? निकाल मेरे पैसे। देखो तुम प्लीज गुस्सा मत करो, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो। 1-2 दिन मतलब 1-2 दिन? हाँ, मैं लौटा दूंगी तुम्हारे पैसे। सर मुझे लगा कि राकेश अब खतरा बन गया है और उसे मार देना ही ठीक रहेगा। उसने मेरा घर देख लिया था, इसीलिए मैंने उसे पैसे लौटाने के बहाने बुलाया। लेकिन तुम्हारा मोडिस ऑपरेंडी तो कार्टन है। आदित्य के पास से हमें कार्टन मिला, राकेश के पास से नहीं। कार्टन मैंने राकेश से ले लिया था। कपूर को कैसे फंसाया? सर मैं अपने नए शिकार की तलाश में आदित्य कपूर की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में गई। मेरे पास एक इन्वेस्टर है, आप कहें तो मैं बात करूं? हम लोग पार्टनरशिप में मिलके गोवा में एक कसीनो खोल सकते हैं। वाओ ग्रेट, ऐसी ऑफर को तो मैं वेट कर रहा था। लेट्स डू इट। सर इस तरह हमारी दोस्ती हो गई और दोनों पति पत्नी हमारे जाल में फंस गए। कार्टन में होता क्या था? डॉलर्स। तो इसका मतलब कपूर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी तुम्हारे बिजनेस में आने के लिए और डॉलर्स खरीदने के लिए, और राकेश ने लोन लिया तुम्हारे डॉलर्स खरीदने के लिए। लेकिन सस्ते में सर, जो डॉलर्स मार्केट में 70 में मिलते हैं वो हम उन्हें 20 में दे दिया करते थे। ये डॉलर्स आते कहां से थे? यही छपते थे सर, हम उन्हें असली डॉलर्स के साथ मिलाकर दे दिया करते थे। वो डॉलर और बॉटल्स का क्या कनेक्शन है? सर हम उन डॉलर्स पे इंक लगा दिया करते थे और उसी इंक को क्लीन करने के लिए हम खुद ही उन्हें 25 लाख की एक केमिकल की बोतल बेचते थे। ये सब क्या मजाक है रोशेल? ये करेंसी नोट पे काला काला क्या लगा हुआ है? रिलैक्स, डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास एक एक्सपर्ट को भेज रही हूँ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन तुम्हें केमिकल की एक बोतल के 25 लाख देने होंगे। व्हाट? एक केमिकल बोतल का 25 लाख? 100 करोड़ के डॉलर्स भी तो मैंने ही तुम्हें 1/3 रेट में दिए हैं ना। सो ट्रस्ट मी। डेमो देने के लिए मैंने एक फॉरेनर जेरी को उनके पास भेजा और उसने उनका भरोसा जीत लिया। इट्स क्लीन, नो प्रॉब्लम। राकेश के पास भी सेम केमिकल्स मिले, यानी वो अपने डॉलर साफ करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करता था। लेकिन ये केमिकल्स तो बहुत महंगे हैं, उसके पास तो पैसे थे नहीं। कहां से मिले उसे केमिकल्स? सर हम केमिकल लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से बेचते थे। अब राकेश के पास 1 लाख थे तो हमने उसे 1 लाख में केमिकल बेच दिया। यानी राकेश और कपूर ने अपनी पूरी दौलत छोड़ दी इस केमिकल्स और डॉलर्स पाने के लिए। और फिर जब उन्होंने खुद नकली डॉलर्स से इंक निकालने की कोशिश की होगी तो वो निकली नहीं, इसी वजह से उन्होंने सारे डॉलर्स जला दिए। सर शायद आदित्य और खुशी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे और इसीलिए उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। एक बात मुझे समझा, इतने पढ़े लिखे लोगों को तुमने फंसाया कैसे? सर ऐसे कई समझदार लोग हमारा शिकार बन चुके हैं। हम इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, एसएमएस के जरिए अमीर एनआरआई बनकर सस्ते में उन्हें डॉलर्स बेच दिया करते थे। चेतन को भी इसीलिए ट्रैप किया था, लेकिन उसे डॉलर्स में इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस गोरा होना था। शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना देखने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसे शॉर्टकट दिखाने वालों को ना आसानी से पकड़ लेते हैं। अब जिंदगी भर जेल में सड़ना। हमने रोशेल फर्नांडिस और उसके गैंग को पकड़ लिया था। हमने वो नकली डॉलर छापने वाली मशीन, केमिकल्स और नोट्स भी बरामद कर लिए थे, जिनसे वो लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।